कुलदीप, देखिए आज प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो थम गया है और आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रचार प्रसार किया है। निश्चित तौर पे जो बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, आज बद्रीनाथ के पोखरी विकासखंड के मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मतदान की अपील की है। यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और उनके साथ में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट और राज्यसभा सांसद भी है वो भी पहुंचे हुए थे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो आज यहाँ पे आए और उन्होंने जो तमाम कांग्रेस पार्टी है उस पे जम के हमला बोला है। खासतौर पे उन्होंने इस चुनाव को विकास का चुनाव बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी, खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को अगर लोग जिताते हैं तो विकास की रफ्तार डबल होगी और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भंडारी जी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से विधायकी को छोड़ा था, ठुकराया था और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये उपचुनाव की नौबत आई थी। जो बेमौसमी ये चुनाव है, ये चुनाव 2.5 साल बाद इस सीट पे हुआ है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस पे जम के हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में रह के विकास नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उन्होंने विधायकों को ठुकराया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वो पुनः उनको जिताते हैं तो वो इस पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। इससे पहले जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हो या फिर जो लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदयाल कांग्रेस के थे, उन्होंने भी इस पूरी बद्रीनाथ विधानसभा में ताबड़तोड़ रैलियां की है, जनसभाएं की है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की है। कांग्रेस ने भाजपा पे ये आरोप लगाया है कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और विकास कार्य नहीं करती है, वो केवल विधायकों को तोड़ने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव अब स्वाभिमान का चुनाव भी है और जनता को इस बार सबक सिखाना चाहिए। लेकिन खासतौर पे इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच ही ये मेन मुकाबला होते हुए दिख रहा है और इस पूरे चुनाव में एक चीज तो साफ तौर पे दिखाई दी कि मुद्दों की राजनीति कहीं भी नहीं हुई। जो बुनियादी जनता के मुद्दे हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए, चाहे सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, इन मुद्दों पर राजनीति कहीं भी नजर नहीं आई। केवल एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी राजनीति पूरी तरह से नजर आई है। इधर चुनाव आयोग की बात करें तो इन्होंने भी तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्रों की तरफ रवाना कर दिए हैं और 10 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है और 13 तारीख को इस पूरे चुनाव का रिजल्ट सामने आना है। ठीक है कुलदीप, वहीं बात कर लीजिए। देखिए लोकसभा में कांग्रेस उतनी एक्टिव नजर नहीं आई थी जितना उपचुनाव में कांग्रेस एक्टिव नजर आई है। जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे करण महारा हो, चाहे गणेश गोदयाल हो, चाहे फिर कुमारी शैलजा हो, तो लगातार इनके दौरे भी यहाँ पर देखने को मिले और ताबड़तोड़ दौरे उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है उपचुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे इस बार ये खास तौर पे देखा गया कि वैसे जब उपचुनाव जब भी होते थे तो उस उपचुनाव को एक तरह से ये माना जाता था कि सत्ताधारी पार्टी के लोग इस चुनाव को जीत जाएंगे और विपक्षी पार्टी उतनी एक्टिव होती दिखाई नहीं दी थी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के जिस संगठन को ये कहा जाता था कि पूरे संगठन में बिखराव है, वो बिखराव इस बार कहीं भी नजर नहीं आया और कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता थे वो पूरी एकजुटता के साथ उन्होंने पूरी ताकत इस विधानसभा में झोंकी है। और हमने देखा कि तमाम, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदयाल जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या फिर जो पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे हैं, वो तमाम इस पूरे चुनावी मैदान में नजर आए और डोर टू डोर, घर घर जाके उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इस बार कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में नजर आया। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का एक खेमा जरूर, जो भाजपा का संगठन है वो राजेंद्र भंडारी से जरूर नाराज थे कि राजेंद्र भंडारी
क्योंकि हाल ही में जब संगठन की तरफ से राजेंद्र भंडारी के खिलाफ तमाम गतिविधियां करने के निर्देश संगठन से आते थे, तो वो तमाम राजेंद्र भंडारी के पुतले भी दहन करते थे, पूरे क्षेत्र में उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाते थे। लेकिन आज फिर भाजपा में उनको टिकट दिया है, तो एक संगठन का एक वर्ग था जो उनसे नाराज था। हालांकि पार्टी के जो संगठन है उन्होंने एक प्रवासियों को इस पूरे विधानसभा में भेजा था, और जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको मनाने के लिए भेजा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ये दावा कर रही है कि संगठन मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है, और उन्होंने कहा है कि जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है। हालांकि ये भविष्य की गर्व में है कि कुलदीप, वही अगर बात कर ली जाए, देखिए इतने दिन प्रचार प्रसार चला, हालांकि आज प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो भी थम गया है, लेकिन ऐसे में क्या नोटिस किया आपने कि माहौल किस तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर पूरी जो बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें, तो अगर पोखरी का जो इलाका है वहां पे एक तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, तो वहां भी लोग नाराज हैं, और जो खास तौर पे भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के वोटर हैं, उनमें काफी नाराजगी दिखाई दी। तो उससे ये लग रहा है कि पोखरी वाले जो पोखरी ब्लॉक है उसमें तो कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर जो दसोली का क्षेत्र देखें तो वहां पे भाजपा और कांग्रेस दोनों में काफी फाइट है। इस तरह से लगे तो वहां पे दोनों एक तरह से पूरी तरह से आमने सामने नजर आ रहे हैं। अगर हम जोशीमठ वाले ब्लॉक की बात करें, तो जोशीमठ के जो उर्गम घाटी है वहां पे कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा से काफी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और दूसरा, निजमुला घाटी में भी कांग्रेस, क्योंकि वहां पे निजमुला घाटी क्षेत्र में तमाम सड़कों के सवाल है, कई सालों से सड़कें वहां पे बन नहीं पाई हैं। आज भी लोग 20 से 30 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं। जो सड़कें बनी भी हैं उनकी इतनी खस्ता हाल है कि वहां पैदल चलना भी दूभर है। तो इस बात को लेकर खासतौर पर वो नाराज है भाजपा से। तो वहां कुल मिलाकर देखिए कुलदीप, जो भी बातें भी आपने कही हैं, कुल मिलाकर जितनी भी बातें आपने कही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बढ़ाती हुई, तो कहीं पर ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है फाइट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी जो है एक वीक पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त बना रही है और कहीं कहीं पर ही कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वीक पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।